नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अप्रैल 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके स्वास्थ्य के विषय में, आपकी शिक्षा, आपके प्रेम, आपके मैरिड लाइफ, आपके करियर के विषय में और साथ ही साथ जिन ग्रहों का गोचर परिवर्तन इस मंथ होने जा रहा है उन ग्रहों का गोचर आपको क्या लाभ और क्या हानि देने जा रहा है, इस विषय में भी चर्चा इस राशिफल के कार्यक्रम में आज होगी। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए वो भी इस वीडियो के अंत में बताए गए हैं, जिससे आप अपने इस माह को और श्रेष्ठ बना सकें और जो परेशानियां हैं उनको कम कर सकें। अतः इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप भली भांति ग्रह के गोचर को और उपायों को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तित होने जा रहा है। तो सूर्य का गोचर मेष राशि में होगा 13 अप्रैल 2024 के बाद से, यानी सूर्य मीन राशि को छोड़कर के मेष राशि में प्रवेश करेंगे 13 अप्रैल 2024 के दिन। साथ ही साथ मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे कुंभ राशि को छोड़कर के 23 अप्रैल 2024 के दिन। बुध ग्रह 9 अप्रैल 2024 को मीन राशि में ही वक्री होने जा रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे 31 मार्च 2024 को और मेष में प्रवेश करेंगे 25 अप्रैल 2024 के दिन। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है और उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक ये भी जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है गोचर पर आधारित होता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में जो नंबर फ्लैश हो रहा है उन पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क करके हमारा पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहां पर आपकी जन्म कुंडली पर चर्चा व्यक्तिगत रूप से हो जाएगी। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। तो अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में। पहली राशि अर्थात मेष राशि के जातकों के लिए कैसे होने वाला है अप्रैल 2024 का ये मंथ। मेष राशि के जातकों के लिए सबसे पहले हम स्वास्थ्य पर चर्चा करते हैं। आपकी राशि पर बुध का ही गोचर होने वाला है जैसे ही मंथ की शुरुआत होगी। अब बुध आपकी कुंडली में रोगेश होकर के लग्न में बैठे हुए हैं, तो रोग भाव का स्वामी अगर लग्न में आ रहा है तो स्वास्थ्य से संबंधित आपको देखने में मिलेगा कि त्वचाजन्य रोग, सरदर्द की शिकायत आपको देखने में मिल सकती है। उसके पीछे दूसरा कारण भी है कि लग्नेश जाकर के लाभ स्थान में बैठे हैं, तो लग्नेश अगर लाभ भाव में हो तो इनकम की स्थिति तो अच्छी रहती है, धन का आगमन अच्छा होता है, परंतु लाभ भाव छठे से छठा होने के चलते और मंगल शनि की युति 11वें भाव पर बन रही, जिसके चलते सरदर्द की शिकायत, आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, अर्थात आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा आपको रेस्ट करना चाहिए। बहुत ज्यादा यदि आप काम में लगे रहते हैं तो उसके चलते आपकी हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज होने की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखें। और त्वचाजन्य रोग, दांतों से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती है, उसका भी ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। इसके बाद में यदि हम मेष राशि के जातकों की शिक्षा के विषय में चर्चा करते हैं तो पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, वो जाकर के 12वें भाव में बैठा हुआ और ये 13 अप्रैल तक स्थिति रहेगी। इसके बाद में सूर्य आपकी राशि पर उच्च राशि में आ जाएंगे, तो 13 अप्रैल तक जरूर आपको देखने में मिल सकता है, क्योंकि सूर्य और राहु की युति है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है, कंसंट्रेशन में आपको परेशानी आ रही है, आपका मन नहीं लग पा रहा है पढ़ाई में। लेकिन जैसे ही 13 अप्रैल के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके आपकी राशि पर उच्च राशि में संचरण करना प्रारंभ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत अच्छा हो रहा है और आपका पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन भी लग रहा है। इसके बाद में यदि हम चर्चा करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंथ कैसा जाने वाला है, तो पंचम भाव से ही प्रेम का विचार किया जाता है। पंचम भाव का स्वामी तो 12वें में है, राशि परिवर्तन करके लग्न में जाएगा 13 अप्रैल के बाद में, लेकिन पंचम भाव पर शनि और मंगल की संयुक्त दृष्टि पड़ रही है। तो पंचम भाव पर अगर शनि और मंगल की संयुक्त दृष्टि पड़े तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में अलगाव, ब्रेकअप की स्थिति बनती है, या तो फिर किसी तीसरे का आगमन आप दोनों के बीच में होने की संभावनाएं बनती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अपने प्रेमी के शक का शिकार भी आप इस समय पर हो सकते हैं, तो यदि आपका कैरेक्टर कमजोर है, आप कहीं बाहर इन्वॉल्व्ड हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट होती है, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। शुक्र राहु की युति, शुक्र उच्च राशि में है हालांकि, लेकिन शुक्र राहु की युति भी कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में परेशानी का कारण
बनती है तो अपने चरित्र पर नियंत्रण बना करके रखना चाहिए आपको। साथ ही साथ प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए और ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील होना भी आपके लिए इस मंथ में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मेष राशि के जातकों की मैरिड लाइफ के विषय में हम विचार करें तो जिनका विवाह नहीं हुआ है तो एक मंथ और है अभी, अप्रैल का मंथ, आपका विवाह फिक्स होने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। सप्तमपति 12वें भाव में जाकर के उच्च राशि में राहु के साथ में बैठे हुए हैं तो मैरिड लाइफ में भी कंफ्यूजन्स, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, जीवन साथी के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं परेशानी आपको देखने में मिल सकती है, परंतु गुरु और बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर है जिसके चलते ओवरऑल ठीक है और दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। छोटी मोटी जो परेशानियां हैं वो जीवन साथी के स्वास्थ्य में ही आपको देखने में मिल सकती है। अगर मिलती है तो डॉक्टर से जाकर के अपने जीवन साथी का चेकअप करा दीजिएगा। इसके अलावा दाम्पत्य में मेष राशि के जातकों के लिए कोई बहुत ज्यादा परेशानियां मुझे दिखाई नहीं देती। हाँ, पत्नी भाव का स्वामी और पत्नी का कारक जाकर के 12वें भाव में राहु के साथ में है तो पत्नी को कहीं घुमाने लेकर के जाएंगे तो ओवरऑल आपका ये मंथ जो है वो अच्छा निकल जाएगा मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए शनि 11वें भाव में कर्मेश होकर के गोचर कर रहे हैं और षष्ठ भाव का स्वामी लग्न में है, गुरु भी लग्न में है, तो ओवरऑल करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय अच्छा है। धन आगमन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2024 का मंथ काफी अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यदि आपके कलीग्स आपसे जलन की भावना रखते हैं तो उनके साथ में जरूर आपके संबंध में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है या उनके द्वारा की गई राजनीति का आप शिकार हो सकते हैं। उसके लिए मैं कुछ उपाय आपको बता दूंगा, उन उपायों को आप करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। बाकी बुध के गोचर से आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया। शुक्र के गोचर से अपने चरित्र पर नियंत्रण बना करके रखना है, अपने प्रेमी और अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना है और अगर आपके जीवन साथी को कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं तो उनको डॉक्टर से मिलवा दीजिएगा। अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, साथ ही साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। 13 अप्रैल तक आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना है, आंखों में जलन होने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं तो अपनी आंखों का अपव्यय करने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा अगर पैरों में दर्द की शिकायत है तो जाकर के डॉक्टर से एक बार अवश्य मिल लीजिएगा। तो धन आगमन के पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2024 का मंथ अच्छा दिखाई पड़ता है। जिन सावधानियों को मैंने रखने के लिए कहा है उन सावधानियों को अगर आप रखते हैं तो ओवरऑल ये मंथ आपके लिए काफी अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर हम उपाय की चर्चा करते हैं तो उपाय के तौर पर आपको शुक्रवार के दिन और बुधवार के दिन, इन दोनों दिन गाय को हरा चारा देना है, नित्य सूर्य भगवान की आराधना करनी है, सूर्य को जल देना है और सूर्याष्टकम का नित्य एक पाठ करना है। इतने ही उपायों को करिए, आप देखेंगे कि बहुत अच्छा आपका अप्रैल 2024 का मंथ जा रहा है। ये था मेष राशि के जातकों का अप्रैल 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि मेष राशि के जातक इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है, आपका इससे कुछ लाभ हो रहा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।